जब हर एक प्राणी में तू ही समाया है, हे प्रभु, तो फिर कोई खरा और कोई खोटा क्यों कहलाता है? यह तो तेरी ही रचना है। कोई अनुभव देने आया है, कोई शिक्षा देने, और हम इस रेत जैसी उड़ती हुई जिंदगी में यह भ्रम पाल बैठे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि समय तो बस धीरे धीरे हमें समाप्त कर रहा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरियां आ जाए, वो तब मुरझाने लगते हैं जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा उलझा देता है। और जब कोई कहता है, चोट देता है, गलत ठहराता है, उसे कुछ नहीं जाता, लेकिन जो चुपचाप सह जाता है वही वास्तव में कमाल करता है। उसकी खामोशी ही उसकी गहराई है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मसम्मान की सीमा पार कर जाए तो वहां उसे निभाना नहीं, छोड़ देना ही सच्चा निर्णय होता है। जब किसी को तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता तो वहां शिकायत भी बेमानी हो जाती है। चुप रह जाना तब सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। किस्मत हर चीज तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। राहें जब मुश्किल लगने लगें, जब निर्णय भारी लगने लगे, तो जान लो वही निर्णय अक्सर तुम्हें अपने असली रूप की ओर ले जाते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, वह गुजर ही जाता है, लेकिन उस समय में जो लोग बदल जाते हैं उनका असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ बदलाव हमें दुख नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने बदलने से हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुला देती हैं, जिनका जवाब हम केवल कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं, पर हृदय जानता है कि बात थी और बहुत गहरी थी। इश्क मुकम्मल हो या ना हो, इसका अर्थ नहीं घटता, क्योंकि इश्क कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसीलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, तो भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जो स्वयं उस पीड़ा से गुजरा हो। सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए जब कोई तुम्हारी तकलीफ को न समझे तो निराश मत हो, उसने अभी तक वैसा अनुभव किया ही नहीं। हर रिश्ते ने कोई ना कोई सबक दिया है, और इन्हीं सबक ने तुम्हें इतना परिपक्व बना दिया कि अब नए रिश्ते निभाने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता बोझ नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा को संबल भी देते हैं। अहंकार मनुष्य की सच्चाई सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है वह स्वयं ही सत्य से दूर चला जाता है। विनम्रता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक उन्नति की ओर ले जाती है। टेंशन एक ऐसा उपहार है जो अक्सर अपने ही हमें देते हैं। यह संसार की विडंबना है कि जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमारे सबसे बड़े कष्ट का कारण बन जाते हैं। रिश्ता बनाना है तो प्रशंसा करना सीखो, और यदि उसे समाप्त करना चाहते हो तो सत्य बोलना सीखो। यह संसार प्रशंसा से चलता है, परंतु सत्य सुनने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। किस्मत के भी हजार रंग हैं, जिसे पाना असंभव है, अक्सर हम उसी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जीवन प्रतीक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बना है। खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता ही सच्चा सम्मान है। जो स्वयं पर निर्भर रहता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। यदि कोई बार बार तुम्हारी आत्मा को आहत करता है तो उसे न केवल अपनी जिंदगी से बल्कि अपने विचारों से भी बाहर कर दो। कुछ लोगों को ब्लॉक करना केवल फोन में नहीं, जीवन में भी जरूरी होता है। जो केवल चेहरों पर मरते हैं वे वास्तव में जीवित नहीं रहते, वे केवल भटकते हैं। श्मशान उन लोगों की राख से भरा पड़ा है जो यह सोचते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती, परंतु सत्य यही है कि यह संसार किसी के बिना नहीं रुकता। अब किसी से कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से रिश्ते निभाती है। भावना की जगह स्वार्थ ने ले ली है,
और सच्चाई की जगह नाटक ने। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश दोनों इनके ही हाथ में होते हैं। सम्मान इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर जीवन की नींव टिकी होती है। जब व्यस्तता आई तो पता चला कि आधी समस्याएं तो केवल खाली रहने से थीं। जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा हो तो व्यर्थ की चिंताओं का कोई स्थान नहीं होता। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बने। वही व्यक्ति महान होता है जो परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करता है, न कि केवल उनके बारे में शिकायत करता है। बचपन में हमें भूतों से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि असली डर भूतों से नहीं बल्कि दोहरे चरित्र वाले लोगों से है, क्योंकि जो चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं वे ही सबसे अधिक घातक होते हैं। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। अपनी सोच को इतना दृढ़ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजाने होकर भी सच्चा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, जबकि कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह संसार दर्पण है, जो जैसा देगा वैसा ही लौटाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। एक नया सबक सीखो। जितनी अधिक तुम किसी की कद्र करोगे उतनी ही अधिक उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब ये उम्मीदें टूटेंगी तब तुम्हें दुख होगा। इसीलिए स्नेह करो, परंतु बिना किसी आशा के। सम्मान दो, परंतु उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे विषय में बातें करने लगता है। इसलिए जब कोई दूर हो जाए तो उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में सत्य को ढूंढो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अपनों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भी अंदाज आता है दिल तोड़ने का, परंतु मैं मौन हूं, क्योंकि मेरे भीतर प्रेम और करुणा का वास है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी को पहचानने में होती है, और इस गलती का मूल्य बहुत भारी होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आईना मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह मेरी तकलीफों पर हंसता नहीं बल्कि बिना किसी छल के सच्चाई दिखाता है। यह जीवन संघर्ष से चमकता है। दुख से बचने का एक ही उपाय है, खुद को इतना सशक्त बनाओ कि न कोई तुम्हें तोड़ सके और न कोई तुम्हें झुका सके। जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं उनके कदमों में एक दिन सफलता स्वयं आकर बैठती है। इस भीड़ में मत खो, स्वयं को पहचानो। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। इस युग में यदि तुम एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां लोगों की अपेक्षाएं अपने हितों से जुड़ी हैं, सच्चाई से नहीं। कलयुग का यही स्वभाव है। यहां झूठों को सम्मान मिलता है और सच्चों को संदेह। तुम यदि सत्य भी बोलो तो लोग उसका भी विश्लेषण इस तरह करेंगे कि उसमें तुम्हारी कोई कमी ढूंढ सके। चाहे तुम किसी के लिए सब कुछ त्याग दो, लेकिन वे यही कहेंगे कि त्याग किया, पर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। तुम्हारे भीतर कितना बिखराव है यह कोई नहीं देखता। सब उसी हंसी को देख रहे हैं जिसे तुम चेहरे पर चढ़ाकर चलते हो। बाहर से मुस्कुराहट, भीतर से टूटन, यही आज के मनुष्य की पहचान बन चुकी है। लेकिन जो आत्मा को जानता है वह इस नकली हंसी के पीछे की कराह को समझ लेता है। जैसे ही तुम्हारे पास धन की कमी होती है वैसे ही तुम्हारे आसपास के चेहरे बदलने लगते हैं। जिन रिश्तों में पहले स्नेह दिखता था वहां अब औपचारिकताएं रह जाती हैं। यह कटु है, परंतु सत्य यही है कि इस संसार में रिश्तों की गहराई अक्सर स्वार्थ से जुड़ी होती है। आधे से अधिक पीड़ा इसी से जन्म लेती है कि हमने उनसे उम्मीद रखी जिनमें संवेदना ही नहीं थी। लोग किताबों की तरह तुम्हारे जीवन को पढ़ते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां उनका मतलब पूरा हो गया हो। इस दुनिया को वे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कृत्रिम मुस्कान और मीठे झूठ में लिपटे होते हैं। यदि तुम सच्चाई से बात करो तो अपने भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सत्य सुनना सरल नहीं होता। यदि कोई वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है तो तुम्हें कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थोड़ा वक्त निकालो। वह स्वयं समय बनाएगा, क्योंकि सच्चा स्नेह कभी बहानों की भाषा नहीं बोलता। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे शायद तुरंत सुनाई न दें,
लेकिन उनका उत्तर समय आने पर जीवन में सबसे सुंदर रूप में उतरता है। शिकायतें भी केवल उनसे ही की जाती हैं जिनसे लगाव हो, जिनमें संवेदनशीलता हो, अन्यथा मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जीवन में जिनके पास सब कुछ नहीं होता वे अनुभवों से समृद्ध हो जाते हैं। तजुर्बा जीवन की वह शिक्षा है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती, वह केवल हृदय से जीने और टूटने से प्राप्त होती है। जो लोग दर्द को सच में समझते हैं वे कभी किसी और की पीड़ा का कारण नहीं बनते, क्योंकि जिन्होंने आंसुओं को भीतर पिया है वे कभी किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए किसी से संबंध जोड़ते समय यह ना देखो कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह देखो कि उसमें कितना भाव है, कितना अपनापन है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ चीजें केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं उन भावनाओं को जिया हो। जीवन तुम्हें उसी मुकाम पर सबसे अधिक अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी होती हैं। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, क्योंकि जितनी अधिक आशाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट अवश्य करेगा, लेकिन यदि कोई तुम्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है। बिखर जाते हैं वे लोग जो सिर से पांव तक किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची मोहब्बत कभी तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। कभी कभी यह सोचकर मन हैरान होता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। इसका उत्तर यही है, शब्द हृदय के भावों से निकलते हैं, स्वाद से नहीं। मीठे शब्दों का कोई मूल्य नहीं यदि उनके पीछे सच्चाई ना हो, और कटु शब्द भी मूल्यवान होते हैं यदि वे तुम्हारे हित के लिए कहे गए हों। इसलिए केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करो। सत्य और रहस्य केवल खोजने वाले को मिलते हैं। जो भय से ग्रसित होते हैं वे सत्य के द्वार पर खड़े रहकर भी उसे खोलने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वे अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा की पहली किरण पड़ती है। बाहरी संसार के अनगिनत रहस्यों से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मा का सत्य। जो इस सत्य को खोज लेता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे गुड़ मीठा, मीठी कड़वी, मिर्च तीखी और नमक लवणीय होता है, फिर भी आचार में सबका समायोजन होता है और वह सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। यदि तुम सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख लो तो जीवन मधुर और सुखमय हो जाएगा। सामंजस्य जीवन की सबसे बड़ी कला है। दो तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कभी करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। इसलिए जीवन में सही समय पर सोच और कर्म का संतुलन होना आवश्यक है। कभी कभी नादान मित्र भी जरूरी होते हैं। उनकी मासूमियत और भोलापन कठिन समय में तुम्हारे लिए सहारा बन सकते हैं। और यह भी सच है कि जिंदगी का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। कुछ सबक तुम्हें स्वार्थी और मतलब परस्त लोगों से भी मिलते हैं। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से अगर तुम जीत भी गए तो रिश्ते हार जाओगे, और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे उधार देना आसान है, लेकिन अगर उन्हें वापस मांगना आदत नहीं है तो उन पैसों को भूल जाओ। जीवन में अच्छे विचार केवल मोबाइल या किताबों में नहीं रहने चाहिए। जब वे तुम्हारे हृदय में उतरते हैं तभी उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखता है। कठिनाइयों को सहनशीलता और समझदारी से हल किया जा सकता है। गिरना एक दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना तुम्हारा चुनाव है। जीवन में उठने और आगे बढ़ने की चाहत सबसे जरूरी है। वक्त तुम्हें निरंतर अवसर देता है। मैं सवेरा हूं, हर दिन तुम्हारे पास आता हूं। मेरा उपयोग करो और तुम बहुत कुछ पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी कद्र नहीं करोगे तो जीवन खाली हाथ ही रहेगा। ख्वाहिशें अंतहीन हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्वतंत्रता और हिम्मत चाहिए। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाएं तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो
और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं तब शांति दूर जाने में ही मिलती है। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, उनकी सोच से ज्यादा करके दिखाओ। यही तुम्हारी असली सफलता होगी। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। संतोष और कृतज्ञता ही सुखी जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे पास खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लो और उसे अपने कर्मों से संवारो। कुछ लोगों को हम खैरात में मिल गए जिनकी औकात में भी हम नहीं थे, लेकिन यह भी जीवन का ही एक हिस्सा है। हर किसी की कद्र करने की जरूरत नहीं, केवल उन्हीं को महत्व दो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स अवश्य होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना किसी झिझक के अपनी सच्चाई बयां कर सको, क्योंकि दुनिया के सामने तो हर कोई मुखौटे पहनता है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जिनके सामने तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। जब तुम बाहरी अपेक्षाओं को छोड़कर अपने भीतर की शांति खोजने लगते हो तब जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। इसीलिए प्रशंसा की लालसा मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। नजरों में ऊंचा वही होता है जिसके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। किस्मत से मिली सफलता तभी तक टिकती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता अटूट होती है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रयास और सत्यनिष्ठा का परिणाम होती है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, ये तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चलते रहना ही सही मार्ग है। सुख में कष्ट सहने की ताकत मिलती है और दुख में आनंद के क्षण याद आते हैं। कुछ गहरे दुख ऐसे होते हैं जो आंसुओं के बिना भी महसूस किए जाते हैं। इस दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें बड़े जख्म भी मिलते हैं। वक्त का बदलाव अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग तुम्हारे शुभ होने पर भी चिंता करने लगते हैं। जीवन में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है, क्योंकि हर समय मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने लोग दूर हो जाते हैं। समय पर सही साथी वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें सहारा देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन निरंतर प्रयास और छोटे कदम तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को समझो। तुमसे जो उम्मीदें हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हार केवल एक कदम पीछे है, लेकिन वह भी तुम्हारे अनुभवों में जुड़ता है। परमात्मा पर भरोसा रखो। उन परिंदों से सीखो जो हर शाम अपने घोंसलों में लौटते हैं, बिना यह चिंता किए कि कल के लिए उनके पास दाना है या नहीं। किसी पर अधिक निर्भर मत रहो। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी परछाई नहीं देख पाते। परमात्मा तुम्हारी हर परेशानी देखता है, लेकिन याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम केवल उन्हीं के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का संघर्ष समझ सके। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हैं। हर उस जगह से खुद को हटा लेना चाहिए जहां आपकी कद्र नहीं है
और ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना चाहिए जहां लौटना आपकी तकलीफ का कारण बन जाए। प्रेम का मतलब अपनी जरूरत पूरी करना नहीं होता। असली प्रेम वह है जहां दो लोग एक दूसरे को समझे और सुख दुख में साथ दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस सच्चे दिल से निभाने की जरूरत है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तराजू पर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उससे पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। कभी भी किसी इंसान को ऐसी कहानी मत सुनाओ जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान खुद आपकी रक्षा करता है। जितना पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसीलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है, और उस वक्त समझदारी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। कभी खामोश रहकर हर जंग जीतने का ख्याल मत रखना, क्योंकि क्या पता लोग उसका गलत मतलब निकाल लें। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन भी काफी समय तक हमारे साथ रहते हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश में। आजकल के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, यही मेरा सिद्धांत है। मुझे दिखावा करना नहीं आता। झूठे और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वह असलियत में आपके नाप के ही हैं, और जिनमें कोई बात होती है वही आपके साथ सच में खड़े होते हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। हमें नहीं पता कि वहां ईश्वर मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जहां आपकी कद्र नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। संघर्ष की अपनी एक कीमत होती है, यह खत्म नहीं होता, बस हमें पहले से अधिक मजबूत बना देता है। शिकायतें भी कभी खत्म नहीं होती, मगर जो धीरे धीरे समाप्त होती है वह है उम्र। इसलिए समय के साथ चलना सीखो, अपने दिल को निर्मल रखो, और यह विश्वास रखो कि वक्त और दिन सभी के बदलते हैं। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जो कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो सब कुछ सिखा देता है। सत्य की राह कठिन है, क्योंकि झूठ अक्सर जीत जाता है, लेकिन केवल इसलिए कि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मुझे हमेशा सबको खुश रखने का शौक था, मगर होश तब आया जब जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। इस संसार की यही सच्चाई है, जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब जो कदम उठाया है वह पीछे नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही आत्मबल की पहचान है। याद रखना, परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, मगर एक सच्चे इंसान का चरित्र कभी नहीं बदलता। हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, मगर सिर्फ सफलता ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जो तुम्हारा समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब केवल एक सपना है। कभी कभी बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि वह तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवा सके। इसलिए हर परीक्षा को अवसर की तरह देखो। जीवन में तुम्हारी कद्र सिर्फ तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। जब अपनों का व्यवहार ही पराइयों जैसा हो जाए तो फिर अपना कौन और पराया कौन, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने मूड और जरूरत के हिसाब से ही बात करते हैं। चाय और चरित्र दोनों गिर जाएं तो उनके दाग गहरे होते हैं। इसलिए जीवन में गिरो तो सम्मान से उठो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। इस संसार में हर कोई बदलने से डरता है, मगर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बदलाव तुम्हें डिगा ना सके, बल्कि और ऊंचा उठा सके। किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं।
दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं, बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं वही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है, न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। उम्मीदें दी जाती हैं और वही उम्मीदें इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती भी हैं। इसलिए जीना सीखो अपने दम पर, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा सहारा और सबसे वफादार हमदर्द तुम खुद हो। जब तक तुम अपने साथ खड़े हो तब तक किसी का साथ जरूरी नहीं। किस्मत और अपने, ये 2 चीजें किसी भी पल पलट सकती हैं। आज जो पास हैं कल दूर हो सकते हैं, और जो दूर हैं वे अचानक सबसे करीब बन सकते हैं। इसलिए भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। हर रिश्ता परखने की नहीं, समझने की चीज होती है। नरम दिल के लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। उनकी आत्मा पानी जैसी होती है, पारदर्शी, नर्म और बहाव से भरी हुई, और यही कारण है कि ऐसे दिल रब को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती वहां होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। ऐसे लोग हमारी मासूमियत से खेलते हैं और यकीन मानो एक दिन खुद टूटे हुए खिलौने बनकर रह जाते हैं। हर शब्द का एक स्वाद होता है। जैसे मीठे शब्द सुकून देते हैं, वैसे ही कटु शब्द आत्मा को चीर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का घाव नजर नहीं आता, लेकिन सबसे गहरा वही होता है। अगर अपनों को गिराकर तुम खुद को विजयी मानते हो तो समझो तुम पहले ही गिर चुके हो। जीत वो होती है जो सबको साथ लेकर ऊपर उठे, न कि किसी को कुचल कर आगे बढ़े। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी एक अपराध माना जाने लगा है। लोग समझ नहीं पाते कि सच्चाई भी एक स्वभाव होती है, दिखावा नहीं। वे तुम्हारे प्रेम को कमजोरी मान लेते हैं और फिर उस पर वार करते हैं। दुनिया को समझो,
यहां झूठ को गले लगाया जाता है और सच को अकेला छोड़ दिया जाता है। सच्चा होना आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। जिंदगी ने सिखाया है, लोग हमारी कमियों से नहीं, हमारी खूबियों से चिढ़ते हैं। उन्हें तुम्हारा उजाला चुभता है क्योंकि वे अपनी ही परछाई से परेशान होते हैं। लेकिन तुम अपने प्रकाश को कभी कम मत करना, सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी चमक से असहज हो। खुद को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें पाए वो गर्व महसूस करे, और जो तुम्हें खो दे वो उम्र भर अफसोस करे। या तो इतना कमा लो कि किसी के आगे झुकना ना पड़े, या फिर इतना इज्जतदार बन जाओ कि लोग तुम्हारे झुकने से पहले ही खड़े हो जाएं। जीवन में तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि तुम खुद को कितना सच्चा, स्थिर और जागरूक बना पाए हो। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह संभावना है। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस समय में लोगों का जो व्यवहार रहा वह हमेशा याद रहता है। यही कारण है कि कुछ यादें हमें संबल देती हैं और कुछ हमें भीतर से तोड़ देती हैं। लोगों से अधिक उम्मीद मत रखो, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी। यह संसार ऐसा है कि तुम्हारी उदासी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो सब तुम्हारा साथ देना चाहेंगे। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है। जिस दिन विश्वास टूटा उस दिन रिश्ता केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं। जो सत्य में तुम्हारा अपना होता है वह ना दिखावा करता है, ना अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह तो हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर कर बैठते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। रिश्तों का गलत उपयोग मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार जीवन में नहीं आते। जिन्हें सच्चे मन से अपनाओ, उनके साथ सच्चाई से व्यवहार करो। जो सहना था वह सह लिया, अब केवल जीना है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने में केवल दर्द और पछतावा है। भूलना कठिन होता है, फिर भी समय के साथ लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन जो सच्ची पीड़ा देता है वह स्मृतियों से कभी पूरी तरह नहीं मिटता। निगाहों से भी चोट लगती है जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। यह संसार शब्दों से नहीं, दृष्टिकोण से भी आहत करता है। यदि आंखें उदास हों तो चाहे जितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर झलक ही जाता है। भावनाओं को छुपाना कठिन है, क्योंकि असली सत्य आंखों में दिखता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से अधिक आंसू निकलते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब भावनाएं अश्रुओं के रूप में बहती हैं। गलत रास्ते पर तेजी से भागने से कहीं बेहतर है कि सही मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि गति नहीं बल्कि दिशा ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। आगे बढ़ना ही इस संसार की सच्चाई है, और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान भी है। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, और यही जीवन का सत्य है। हम जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही हमारे भीतर वह शक्ति विकसित होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दुख से भागना असंभव है, और सुख को भी खरीदा नहीं जा सकता। सुख और दुख दोनों हमें सीख देते हैं। सुख हमें आभार सिखाता है, और दुख हमें सहनशीलता और धैर्य। यही जीवन का इशारा है। इन दोनों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले हमारे खूबसूरत रिश्तों को चोट पहुंचाती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सबसे सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। जीवन में अक्सर हमें यह समझना होता है कि मौन भी एक जबरदस्त शक्ति है। चुप रहकर हम रिश्तों की नींव को मजबूत कर सकते हैं, जबकि बेजा बहस केवल भ्रम और तनाव पैदा करती है। अपनों को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितना हमें दूसरों से प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है, उतना ही दूसरों को भी चाहिए। रिश्तों में समझ, सम्मान और देखभाल बहुत जरूरी है। कभी भी यह मत भूलो कि अपनों के लिए वक्त निकालना और उनके महत्व को समझाना ही सबसे बड़ा उपहार होता है जो हम किसी को दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। यह जीवन का कटु सत्य है। जो अपनी शक्ति और ज्ञान का अहंकार करता है, वह कभी ना कभी गिरता है। इसलिए विनम्र रहो,
क्योंकि विनम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को भी उसकी स्थिति या शक्ति के आधार पर अपमानित मत करो, क्योंकि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। जब जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता तो निराश मत हो। समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। हम जो चाहते हैं वह हमें हमेशा नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है कि जो हम नहीं पा सकते वह वास्तव में हमारे भले के लिए नहीं था। यह ईश्वर की योजना होती है जो हमें हमारे सर्वोत्तम के लिए मार्गदर्शन करती है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। सच्ची दुआ तभी प्रभावी होती है जब वह हमारे दिल से निकली होती है, जब हमारी भावना और प्रार्थना शुद्ध होती है, और वह दुआ कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर हमेशा हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। दुआ की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी हालत में अपना असर दिखाती है, चाहे उसे हमारी जुबान से कोई आवाज न मिले। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ न केवल हमारी आस्थाओं को बल देती है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसीलिए जो भी तुम्हारा मन चाहे उसे दिल से मांगो, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करने का साहस रखो। जहां लोग अपनी दो कौड़ी की हैसियत का ढोल पीटते हैं, वहां तुम्हें अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाकर रखना है। अगर जीवन में रब से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो। उनसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। कोई इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने आप को बदल ले, लेकिन याद रखना, यह बदलाव उसकी आत्मा को मजबूत करता है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार किसी को नहीं। यह अधिकार केवल उसकी आत्मा और उसकी स्वतंत्रता को है। बहुत छोटी लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत करना व्यर्थ है। रिश्तों में जीवन होना जरूरी है, केवल नाम काफी नहीं। सच के लिए खड़े होना और लड़ने का हुनर सीखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। यह जीवन का नियम है कि जो पीठ पीछे छुरा मारते हैं उन्हें निर्दोष माना जाता है, और जो भरोसा करते हैं उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जिसने तुम्हारा सच्चा प्यार समझने के बाद भी तुम्हें अपनाया नहीं, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह करो जो तुम्हें अच्छा लगे। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो, लेकिन याद रखना, अपने कर्मों को दुआओं में बदलो। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं, इसलिए उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करें। हम सफर ऐसा हो जो हालात बदल दे, न कि खुद हालात के साथ बदल जाए। इंसान का असली रंग तभी सामने आता है जब वह तुम्हारे किसी मतलब का न हो। इसलिए खुद को किसी का आदत मत बनाओ। इंसान जब तक तुम्हें पसंद करता है तब तक तुम्हारी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देता है। यह दुनिया अक्सर बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है, लेकिन तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि इससे फैसले गलत नहीं होंगे, और भाषा मीठी रखो, क्योंकि इससे अपने तुमसे दूर नहीं होंगे। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हें अंततः शांति और संतोष तक ले जाएगी। तुम्हारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा दर्द कभी किसी की हंसी का कारण ना बने। जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा नजरिया होता है। अगर तुम जिंदगी की दौड़ में धीरे धीरे भी चलते रहे हो लेकिन रुके नहीं, तो तुमने जीत हासिल कर ली है। जिंदगी कभी दोबारा पहले जैसी नहीं होती, लेकिन अगर भरोसा सच्चा हो तो एक नई शुरुआत हमेशा हो सकती है। जुड़े रहने के लिए बस प्यार काफी नहीं होता, वहां बेइंतहा भरोसा चाहिए, और टूटने के लिए बस एक गलत फहमी ही काफी होती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो तब सबसे पहले तुमसे तुम्हारे अपने दूर होने लगते हैं। अकेलापन उसी का प्रारंभिक मूल्य है जो भीतर से सशक्त बनना चाहता है, लेकिन यही अकेलापन एक दिन तुम्हारा आत्मबल बन जाता है। समय तुम्हारी जेब में है, तुम चाहो तो उसे व्यर्थ की बातों में गंवा सकते हो, या चाहो तो उसी समय में खुद को गढ़ सकते हो। याद रखो, हर बीता पल एक अवसर था जो लौटकर नहीं आएगा। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी ही कीमत उसकी नजरों में गिरने लगती है। यह दुनिया ऐसी है जहां कोई बात करने को तरसता है और कोई इतना व्यस्त है
कि परवाह भी नहीं करता। इसलिए अब मैंने सीख लिया है, कोई साथ छोड़ दे तो भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैंने रिश्तों को बस निभाया है, बांध कर नहीं रखा। जो समस्याएं आती हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में निखरती है। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, तुम्हारे लिए उसका सच्चा लगाव और विश्वास है। इस भरोसे को तोड़ना आसान है, निभाना तपस्या है। जवान हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवानी में अगर विवेक साथ ना हो तो यही उम्र तुम्हारा भविष्य भी छीन सकती है। मौज करना पाप नहीं, लेकिन मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तुम खुद पर गर्व कर सको। आज का काम आज करो, नियम बनाओ, अभ्यास करो, संकल्प लो। जो इंसान आज पर राज करता है वही कल को अपने अधीन कर पाता है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है जहां तुम सिर झुकाते हो, वो वहां भी है जहां तुम गलतियां करते हो। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करो। वो हर क्षण देख रहा है, चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं। और सबसे बड़ी भक्ति यह है कि किसी के विश्वास को न तोड़ो। यदि कोई स्त्री या लड़की तुम्हारी मित्र है तो उसे केवल सम्मान दो। वह इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर कुछ अच्छा देखा है, तुम्हारे संस्कारों पर विश्वास किया है। उस विश्वास को कभी कलंक मत बनने दो। किसी के स्नेह या सादगी का लाभ उठाना सबसे बड़ा अधर्म है। और याद रखो, ईश्वर सबसे पहले वही देखता है कि तुमने किसका मन दुखाया है। मनुष्य का धर्म यह नहीं कि वह कठिनाइयों से पलट जाए, बल्कि यह है कि वह उनका सामना साहस और विवेक से करे। जब जीवन पीड़ा से घिरता है तब यह मत सोचो कि यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम दुख सहो, बल्कि यह समझो कि यह ईश्वर की योजना है कि तुम भीतर से और दृढ़ बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची आराधना है, तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हारा तप है। इसलिए कर्म करो निष्काम होकर, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि वही आत्मा की सच्ची परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जब चोटें आईं, जब असफलताएं बार बार राह रोके, तब यह मत मानो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह जानो कि भ्रम तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, तुम्हारे संकल्प की कसौटी ले रहा है। भाग्य की ओट में छिपना या अपने दुख को नियति का नाम देकर रुक जाना, यह आत्मबल नहीं, आत्मवंचना है। सत्य तो यह है कि जिसने कर्म को पूजा बना लिया, उसने अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ लिया। वह जो अपने भीतर के मोह, ममता और अहंकार को त्याग देता है और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार की गति कर्म से है, और जो कर्म योग में स्थित होता है वही जीवन को जीतता है। इच्छाओं की आग में जलने से जीवन केवल थमता है, लेकिन कर्तव्य की अग्नि में तपने से आत्मा प्रकाशित होती है। संबंधों की गहराई केवल शब्दों से नहीं, परवाह से मापी जाती है। जो तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ ले, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। दुख के समय जो साथ खड़ा रहे, वह रिश्तेदार नहीं, वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। सुख के साथी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दुख के साथियों में ही तुम्हारा असली परिवार छिपा होता है। जब तुम्हारे विरुद्ध आवाजें उठने लगें, जब तुम्हारी राह में विरोध उगने लगे, तो समझो कि सफलता समीप है, क्योंकि जब अग्नि भड़कती है तभी धुआं अधिक उठता है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को ही परखता है। अगर तुम स्थिर रहो, अडिग रहो, तो समस्त संसार तुम्हारे चरणों में झुकने लगेगा। अपने अधिकारों की लड़ाई यदि तुमने स्वयं नहीं लड़ी, तो किसी और से उसकी अपेक्षा व्यर्थ है। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह कभी सत्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम्हें वे लोग आहत कर दें जिनसे तुमने सबसे अधिक आशा की थी, तब यह मत सोचो कि संसार छल से भरा है, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है। गिरा हुआ धन उठाया जा सकता है, टूटा हुआ संबंध जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सोच गिर चुकी हो उसे उठाना सबसे कठिन होता है। इसलिए सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके साथ स्वयं परमात्मा खड़ा होता है। तुम्हारी आवाज अगर कोई न सुने, तो भी सत्य की शक्ति तुम्हारे भीतर बोलती है। कभी कभी जब लोगों को तुम्हारा दृष्टिकोण समझाना कठिन हो जाए, तब उन्हें नहीं, स्वयं को समझाना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि आत्मबोध से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस कार्य में मिलती है जिसे करने से संसार तुम्हें रोकना चाहता है। जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा,
तब उसी क्षण मेरे नाम को स्मरण करके वह कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि तुम केवल मनुष्य नहीं, मेरे संकल्प का जीवंत प्रमाण हो। जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक किसी और की परवाह होती है। उनका गुस्सा प्रेम का ही एक रूप है, बस वे उसे सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। परंतु यह संसार उनके मन की गहराई को नहीं समझता और उन्हें कठोर समझने की भूल कर बैठता है। तूने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि जिन लोगों को तूने अपनी संपूर्ण जीवन का आधार माना वे ही तुझे छोड़कर चले गए। यह इस संसार की प्रकृति है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे अधिक दर्द देकर जाता है। यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल अपने समय के अनुसार ही संबंध निभाते हैं। इसलिए तू अपने आप को उन लोगों से दूर रख जो तेरे साथ रहकर भी वास्तव में तेरे साथ नहीं है। जो तेरा मूल्य नहीं समझते उनके सामने जबरदस्ती अपने प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह स्वाभाविक हो, जबरन नहीं। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, परंतु जिसने कभी न बदलने का वादा किया था उसका बदल जाना अवश्य दुखदाई होता है। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना केवल हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम भी होता है। हे पार्थ, रिश्ता केवल रक्त से नहीं भावनाओं से जुड़ता है। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य की मांग करते हैं और कुछ मार्ग हमें सीख देने के लिए ही बनाए जाते हैं। वह तरक्की कोई मायने नहीं रखती जो संस्कारों को कुचलकर प्राप्त की गई हो, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है जो सम्मान और सच्चाई के साथ अर्जित की जाए। समय ही बताता है कि कौन वास्तव में हमारे लिए कितना मूल्यवान है। तकलीफें जीवन में आ सकती हैं, परंतु जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसे अपने जीवन में स्थान मत देना। कभी कभी खो जाना भी आवश्यक होता है, यह देखने के लिए कि कौन तुझे ढूंढने आता है। जिस दरवाजे पर तेरी कद्र न हो वहां बार बार दस्तक मत दे। जैसे चाय में मक्खी गिरने पर हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरने पर केवल मक्खी को हटा देते हैं, वैसे ही रिश्तों का मूल्य भी व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। जो तुझे सच्चे प्रेम से देखता है वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जो स्वार्थ से देखता है वह तुझे केवल अपने हित तक ही रखेगा। इसलिए अपने हृदय को स्नेह से भर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख और केवल उन्हीं लोगों के साथ चल जो तुझे सच्चे मन से अपनाते हैं। जो छल करेगा वह स्वयं ही समय के साथ तुझसे दूर हो जाएगा, और जो सच्चा होगा वह बिना किसी शर्त के तेरे साथ खड़ा रहेगा। अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दे जो सच्चे हैं, न कि वे जो केवल समय के अनुसार चलते हैं। जीवन कोई मशीन नहीं जहां हम बस एक बटन दबाएं और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं। यहां सब कुछ अनुभवों से बनता है और उन्हीं अनुभवों से टूटता भी है। जो तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं वे ही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे ज्ञान और स्थायित्व का बीज बोते हैं। इसलिए दुखों से डरना नहीं, उन्हें सुनो, समझो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अपनी ताकत अपनी आवाज से मत मापो, क्योंकि आवाज तो हवा में विलीन हो जाती है। अपनी शक्ति अपने शब्दों में उतारो और अपने कर्मों में रचो। जैसे खेत में बीज केवल इच्छा से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है, तपन सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। उसी तरह सफलता भी केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसे मेहनत की बारिश से सींचना पड़ता है। शब्दों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वे किसी के हृदय तक पहुंचे, और कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे हृदयों में घर कर जाएं। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए कंधा देते हैं। इसीलिए सजग रहो। हर साथ देने वाला सहारा नहीं होता, कुछ साजिश भी होते हैं। रिश्ते संवाद से बनते हैं और मौन की दीवारों में धीरे धीरे दरारों से टूटते हैं। किसी भी संबंध को जीवित रखना है तो स्पष्ट, सच्चा और समय पर संवाद आवश्यक है। और जीवन में सभी से ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, नरम पर स्थान बनाए हुए। संपर्क सबसे रखो, लेकिन नियंत्रण किसी पर मत करो। झुकना कभी बुरा नहीं, पर इतना न झुको कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। सिर्फ व्यस्त होना जीवन का संकेत नहीं होता, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। असली प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो। यदि तुम्हारी मेहनत की कोई दिशा नहीं तो वह श्रम नहीं, भटकाव है। लक्ष्यहीन प्रयास अंततः थकावट देता है, संतोष नहीं। अच्छे शब्द भी औषधियों की तरह होते हैं, उन्हें बिना सोच के नहीं बांटना चाहिए। जिस प्रकार दवा का असर समय पर लेने से होता है, वैसे ही शब्दों का प्रभाव भी समय और संवेदना पर आधारित होता है।
कभी कभी एक सही समय पर बोला गया छोटा सा वाक्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, किसी टूटे हृदय को सहला सकता है, किसी थकी आत्मा को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह केवल बुद्धि नहीं, विवेक है, केवल ज्ञान नहीं, संवेदना है, केवल शब्द नहीं, शाश्वत मौन की समझ है। मनुष्य की सबसे दुर्बल अवस्था वह नहीं जब वह रोता है, बल्कि वह है जब वह हंसता है और भीतर टूट रहा होता है। तुमने कितनी बार वह मुखौटा पहना है जो दुनिया को संतोष देता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पीड़ा को कोई नहीं देखता। हर बार जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चुप्पियां निगली हैं, अपनी भावनाओं को दबाया है, तो वह त्याग था। पर वह त्याग किसी ने समझा नहीं, किसी ने सराहा नहीं। तुम्हारा सब्र बोलता रहा, तुम्हारा हृदय चीखता रहा, लेकिन संसार ने केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी, तुम्हारे भीतर का संघर्ष नहीं। हम में से बहुत से लोग खुद कम दुखी होते हैं और दूसरों की खुशियां देखकर अधिक टूट जाते हैं। यह तुलना नहीं होती, यह उस अकेलेपन की अभिव्यक्ति होती है जो भीतर धीरे धीरे संचित होता गया है। तुमने उन लोगों को भी जाते देखा जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, और यह जाना केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उस भरोसे का बिखराव था जिसे तुमने पूरे समर्पण से बनाया था। पर फिर भी तुम खड़े रहे, टूटे नहीं। यही तुम्हारी जीत थी। प्यार कोई सिद्ध करने की चीज नहीं होती, वह बस निभाई जाती है। जब एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझने की जरूरत होती है, न कि आरोप लगाने की। सच्चा संबंध वही होता है जहां मौन भी भाषा बन जाता है और अश्रु भी उत्तर। तुम अच्छे हो, यही पर्याप्त है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है वह भीड़ में खोकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है। कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, न कि इसलिए कि वे तुम्हारा साथ चाहते हैं। कुछ गले मिलते हैं, पर वह आलिंगन केवल एक अभिनय होता है, क्योंकि अंततः वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं। यही संसार है, यहां मोहब्बत की बातें होती हैं, पर प्रेम अब चेहरों से मापा जाता है, दिलों से नहीं। मुस्कान की जगह अब छवि ने ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन फिर भी यदि तुम भीतर से सच्चे हो तो यह संसार चाहे तुम्हें ना समझे, परमात्मा तुम्हारे मौन को भी सुनता है। सुख की तलाश में जो व्यक्ति जीवन भर दुख पालता है वही तो वास्तव में इंसान कहलाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। वह तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठते हो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, वह प्रेम था। पर वह प्रेम सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए था। और अब समय है एक वादा करने का। वादा करना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम यह वादा निभा पाओगे, तब हर रिश्ता, हर प्रेम, हर संवाद तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बिना टूटे, बिना खोए। तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, स्वयं से होगा। और जब यह रिश्ता पूरा होगा, तब कोई भी अन्य संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हां, थक गए हो तुम बार बार समझदार बनने की कोशिश करते हुए, तब भी जब दिल चाहता था कि कोई तुम्हारी नासमझी को भी समझे। थक गए हो मुस्कुराते हुए जबकि भीतर आंधियां चलती रहीं। थक गए हो हर बार वह बनने की कोशिश करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि तुम्हारा असली रूप कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन अब यह थकान तुम्हें बदलने नहीं देनी। यही वह मोड़ है जहां से पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। अब स्वयं को गले लगाओ, अपने घावों को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही यह संसार तुम्हारे भीतर का तेज पहचानेगा। जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी, यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता,
वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। ये दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो, लेकिन जान लो, वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन का आधा भाग पढ़ाई में व्यतीत करता है, लेकिन यदि वह केवल दूसरों को नीचा दिखाने की कला सीखता है तो यह शिक्षा नहीं, अहंकार है। याद रखो, जीवन में तुम्हारी कोई भी समस्या तुम्हारी हिम्मत और विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे अस्तित्व को केवल अपने मतलब तक सीमित कर दे। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, पर उसकी सटीकता अचूक है। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें केवल और मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भीतर बदलाव का बीज बोता है। यह भी सत्य है कि जब तुम सब कुछ सहकर चुप रहते हो तो दुनिया तुम्हें बहुत अच्छा मानती है, लेकिन चुप्पी से अधिक जरूरी है सही समय पर सही बात कहना। इंसान की कीमत उसकी आत्मा और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पास मौजूद संपत्ति से। यदि जीवन में किसी अपने से संघर्ष हो तो हार जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिनका मूल्य किसी भी जीत से अधिक है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उन्हें गहराई से निभाया जाए। याद रखो, सच्चे मोती किनारों पर नहीं मिलते। जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं वे पिछले जन्मों की डोर से बंधे होते हैं। यह दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन जिनसे तुम्हारा रिश्ता बनता है वह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना है। जिन लोगों को उनके दोषों के साथ स्वीकार कर सकते हो वही तुम्हारे अपने हैं। पर याद रखो, लगाव और घाव एक ही जगह से मिले तो दूरी बना लेना ही उचित है। जब इंसान के पास धन की अधिकता हो जाती है तो वह केवल धनवान रह जाता है, इंसान नहीं। इसलिए वह डर जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है उसे समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने के बाद भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में किसी स्थान के योग्य नहीं। उनकी कदर करना सीखो, जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सुकून इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। जीवन में एक ऐसा इंसान होना अनिवार्य है जिससे अपनी भावनाएं साझा करने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। समय और स्वास्थ्य दो ऐसी पूंजी हैं जिनकी कीमत केवल उनके खोने के बाद समझ आती है। जो अपने विचारों को ज्ञान के रूप में संजोता है और स्वयं पर विश्वास रखता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। मुसीबतें केवल उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने और उनसे आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती। यह तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही यह खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे।
खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है न मोहब्बत। और जब यह एहसास हो जाए कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है, तो तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरी चोट से नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जो यह मानता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को नहीं समझता। रात गई बात गई, यह कहने में जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल इसे अनुभव करना है। रात के सन्नाटे में अक्सर वे बातें उभरती हैं जिन्हें हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद चाहिए। केवल उम्मीदों पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। अकेले रहना कठिन है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह अपने तरीकों से तुम्हें दूर कर ही देगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। लोग इसे बेवजह शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान का बाहरी स्वरूप मायने नहीं रखता, उसके भीतर क्या है यही उसका असली मूल्य है। वक्त नहीं बदलता, बल्कि इंसान बदलते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अक्सर भीतर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक रिश्तों का संपर्क रहता है। अगर हम खो गए हैं तो फिर हमें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर विचार करने का समय तो हमेशा मिलेगा। मतलबी होना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है, और जरूरत पूरी होने के बाद रिश्ते भी। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। हर बात पर जीवन को मत कोसो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले लोग हों। अच्छे लोग दिल, लफ्जों और दुआओं में हमेशा रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया, और अगर बुरा था तो वह तुम्हें सबक देकर गया। अपमान सहन करना सीखो, लेकिन वहां मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत न हो। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा न करो, क्योंकि लोग तुम्हें वही बातें बताएंगे जो उनके पक्ष में हों। जब हम गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा गलत हो तो हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छाई और सच्चाई ढूंढने से पहले खुद में देखो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। उनसे बचो जो खुद परेशानियों की जड़ होते हैं, फिर पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कर्म और अच्छे स्वभाव से दुनिया में सच्ची खुशी मिलती है। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है, तब वह सबसे अधिक पीड़ित होता है। इसलिए आत्म संवाद को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मित्रों के संग रहते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। एक गलत शब्द भी प्रेम की गहराई को समाप्त कर सकता है, और एक मधुर शब्द
किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें सम्मान और स्नेह बना रहता है। क्रोध के समय लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा बनकर रह जाते हैं। इसीलिए गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। जब मन में अशांति हो तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। समय की गति तीव्र होती है और जो आज असहनीय लगता है वह कल महत्वहीन प्रतीत होगा। धैर्य रखो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। सार्वजनिक रूप से बैठने पर अपने आचरण को मर्यादित रखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी वाणी से। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सच्चा अपनापन केवल भावनाओं में होता है, न कि संबंधों के नाम में। जो प्रेम और सम्मान से बंधा होता है वही संबंध सदा जीवित रहता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हों। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है, न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। इस संसार में सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही सही। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को समर्पण और निष्ठा के साथ जियो। यदि तुम्हें किसी रिश्ते में रहकर बार बार यह सवाल करना पड़े कि क्या यही प्यार है, तो जान लो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं करता। वह तुम्हें तुम्हारे ही हृदय के सबसे अंतरंग कोणों तक पहुंचाता है। वह तुम्हें अपने भीतर झांकने की अनुमति देता है, जहां तुम अपनी आत्मा से बात कर सको, उसे समझ सको, उसे माफ कर सको। प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को पहली बार साफ साफ देखते हो, बिना अपेक्षाओं के, बिना मुखौटों के। अब समय आ गया है, उठो। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपने लिए चलने का समय है। तुम्हारा सबसे पहला और अंतिम रिश्ता तुम्हारे अपने आप से है। यही वह संबंध है जो तब भी साथ रहता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी हो। यह वही वादा करता है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम स्वयं के साथ अडिग रहोगे। तुम अपने आंसुओं को तिरस्कार नहीं, सम्मान दोगे। अपनी मुस्कान को फिर से लौटा लाओगे, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी शर्त के। अपने सपनों को जो धूल में दब चुके हैं उन्हें उठाओ और कहो, हां, मैं जरूरी हूं। मेरी उपस्थिति, मेरी भावनाएं, मेरा जीवन सबका मूल्य है और मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए यह महसूस करने के लिए। अकेले आए थे, अकेले जाना है, यह सत्य है और इसी सत्य में शक्ति है। लेकिन फिर भी यह अकेलापन भारी क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपने मन को दुनिया की मान्यता में बांध रखा है।
जब हम भीतर से पूर्ण हो जाते हैं तब अकेलापन भी शांत हो जाता है। जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, रिश्ते भी गिरने लगे। यह इस युग की विडंबना है जहां संबंध टिकते नहीं, सिर्फ टंगे रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे सको। पर मैं कहता हूं, जिनसे तुम्हारे रिश्ते धन पर टिके हों वे संबंध नहीं, सौदे हैं, और सौदे आत्मा को नहीं छूते। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि जब तुम खुद को किसी के लिए अनदेखा कर देते हो तो वह तुम्हें देखना ही बंद कर देता है। खुद को किसी की उपेक्षा का केंद्र बनाना आत्मा की सबसे बड़ी हिंसा है। पैसा चाहे जितना कमाया जाए खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं तुम सेवा से अर्जित करते हो वे कभी खत्म नहीं होती। वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह रहती हैं, जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करती हैं।